हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था और साथ ही साथ उसके बेसिस पे प्रैक्टिस भी करी थी। तो हम इस चैनल पे JKPSI का मैथमेटिक्स पूरा आपको कवर करवाने जा रहे हैं। आपको बस हमारे साथ बने रहना है। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करवाने के साथ साथ हम आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। उस पे आप फ्री PDF की जो फैसिलिटी है वो ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8491962536। इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्री PDF की जो फैसिलिटी है आने वाले टाइम पे आपको मिल सके और आप इसका फ़ायदा ले सकें। तो बिना टाइम गवाए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ MCQs देखेंगे। उसकी हेल्प से हम जानेंगे कि अभी तक हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा है और एग्जाम में हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इस क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, लेकिन आज फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि डिविजिबल बाय 9 हो सकता है। तो हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले ए ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं, जिनको नहीं मालूम कि डिविजिबिलिटी बाय 9 में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, वो मेरा नंबर सिस्टम का जो पार्ट 2 का वीडियो है वो देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 को चेक करने के लिए हम हर एक नंबर को प्लस करते हैं और जो भी आंसर आता है, अगर वो डिविजिबल बाय 9 होगा तो ही हमारा जो पूरा नंबर है वो 9 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो इसमें हर एक नंबर को हम पहले प्लस करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आ गया आपका 4 + 6 + 2 + 1। इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 13, जो कि आपका 9 के साथ डिविजिबल नहीं होता। बी ऑप्शन में देखें, इसमें आपके नंबर्स आते हैं 2 + 8 + 3 + 4। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 17। ये भी आपका 9 के साथ डिविजिबल नहीं होता। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, 9 + 2 + 1 + 6। तो इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा 18। ये 18 जो नंबर है वो आपका डिविजिबिलिटी बाय 9 में आता है, यानी कि 18 आपका 9 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी गिवन टू z इज डिविजिबल बाय 4 सो दैट द नंबर दिस डिवाइडेड। ये जो नंबर आपको दिया है, इसमें ये जो z आपको दिया है वो कह रहा है कि इस z की क्या वैल्यू होगी जो कि आपका पूरा नंबर जो होगा वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें z की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखने वाली चीज है कि इन्होंने डिविजिबल बाय 4 के बारे में बात की है। तो हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में पढ़ा था कि अगर हमने 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमें क्या देखना होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स अगर आपके 4 के साथ डिवाइड हो जाएंगे तो इसका मतलब वो जो पूरा नंबर आपको दिया रहेगा वो भी आपका 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो है आपके z और 8। तो इसी z के बारे में वो पूछ रहा है कि इस z की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे, हर एक डिजिट को यहाँ पे डाल के चेक करेंगे z की वैल्यू पे, जिससे हमें पता चले कि 4 के साथ डिवाइड होने वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में अगर z की जगह पे
हम 7 रखें तो 8 तो ऑलरेडी वहाँ पे है, तो जो 78 है वो आपका 4 के साथ डिवाइड नहीं होता। बी ऑप्शन में z की वैल्यू अगर हम 1 रखें और 8 ऑलरेडी वहाँ पे है, तो इसमें जो आपका आंसर आता है वो 4 के साथ डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 18 जो है वो 4 का जो टेबल में नहीं आता। ऑप्शन सी की बात करें तो 9 आएगा अगर z की वैल्यूज पे, और 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 98 भी आपका 4 के टेबल में नहीं आता। अब ऑप्शन डी के बारे में बात करें, अगर हम z की वैल्यू को 6 रखेंगे तो 8 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 68 जो नंबर है वो आपका 4 के साथ डिवाइड हो जाता है। सो देयरफॉर द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि डिविजिबिलिटी बाय 4 को चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स है z और 8। अब z की वैल्यू का हमें नहीं पता, सो देयरफॉर हमने हर एक ऑप्शन को चेक किया कि z की वैल्यू में अगर हम हर एक ऑप्शन को रख के उसकी वैल्यू डाल के चेक करेंगे, तो जो भी हमारे पास डिजिट्स आएंगे अगर वो 4 के साथ डिविजिबल होते हैं तो ही वो पूरा नंबर जो है वो 4 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो ऑप्शन में चेक करने के बाद ऑप्शन डी आपका राइट आंसर निकला है, जिसमें आपका दिया 6। तो 68 जो है आपका 4 के साथ डिविजिबल होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर, ये इतना बड़ा नंबर आपको दिया है, इज डिविजिबल बाय। अब ये पूछ रहा है कि ये जो पूरा नंबर है वो किसके साथ डिवाइड होगा। तो हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो एग्जाम में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी हमें ऑप्शन वाइज चलना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 11 कि ये जो नंबर आपका है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। सेकंड ऑप्शन में दिया है 8, मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 8 होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है 4, इसका मतलब जो ये नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। तो हर एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे, लेकिन हमने इसमें सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें जिससे कि हमारा आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी आपको मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन को चेक करेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना होता है। तो 74 आपका जो नंबर है वो 4 के साथ डिविजिबल नहीं होता। सो देयरफॉर ऑप्शन सी आपका सही आंसर नहीं होने वाला। अब ऑप्शन बी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 8 के बारे में। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट्स को देखते हैं। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 के साथ डिवाइड होंगे तभी वो आपका जो पूरा नंबर है वो 8 के साथ डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जैसे हम बचपन में किया करते थे। ये आपकी सहूलियत के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको अपने हिसाब से चेक करके भी आंसर इसका निकाल सकते हैं। 8 1 जा 8 माइनस करके यहाँ पे आएगा ऊपर से 7, 8 2 जा 16 माइनस किया आया 1, ऊपर से आएगा 4, 8 1 जा 8। तो इसका रिमाइंडर जो आपका आएगा वो आएगा 6। तो 6 अगर आपका रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं आपके 8 के साथ कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुए। अब हमें पता चल चुका है ऑलरेडी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार निकाल के दिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी बाय 11 में हम कैसे चेक करते हैं किसी नंबर का कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर आप इसका डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है उसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में इसको पढ़ाया हुआ है। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे,
जो नंबर दिया है उसको हम इवन और ऑड नंबर्स में डिवाइड करते थे। जैसे यहाँ पे नंबर मैं लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद अब हम हर एक डिजिट को नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल ये 14 डिजिट का एक नंबर है। अब इसमें अगर हम सबसे पहले ऑड प्लेसेस में देखें कि कौन कौन सा नंबर आता है, फिर इवन प्लेसेस को भी चेक करेंगे कि कौन कौन सा नंबर आपका आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑड के लिए। तो ऑड में आपका कौन कौन सा नंबर आएगा, जैसे 1 नंबर पे होगा, 3rd नंबर पे होगा, 5th में होगा, 7th में होगा, 9th में, 11th में, 13th में। तो जो भी इस नंबरिंग में डिजिट्स आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे। तो आपका 5 + 1 + 9 + 4 + 8 + 2 + 7। तो ऑड नंबर के हर एक डिजिट्स को प्लस करने के बाद आपका जो आंसर है वो क्या आता है आपका 36। अब इसके बाद हम इवन नंबर्स को चेक करेंगे। तो इवन नंबर्स में इवन प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, आपका आ रहा है 8 + 2 + 7 + 5 + 1 + 9 + 4। तो ये सब डिजिट्स का जब हम सम करेंगे इवन प्लेसेस वाला का, तो उसका भी आएगा आपके पास 36। तो ऑड प्लेसेस का जब हमने सम किया तो आया 36, इवन प्लेसेस का जब सम किया तो आया 36। तो हमने डिविजिबल बाय 11 में पढ़ा था, अगर आपका ऑड और इवन नंबर का जो डिफरेंस है अगर वो 0 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है, तो ही जो आपका पूरा नंबर दिया होगा वो 11 के साथ डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने इवन और ऑड का जब डिफरेंस किया तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड प्लेसेस में 36 है, इवन में भी 36, तो आपका आंसर आता है 0। तो देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है वो आपका 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50 एंड द डिफरेंस इज 8, देन द स्मॉलर नंबर इज डिविजिबल बाय। देखो हमें 2 नंबर्स का सम भी करना है। मान लीजिए आपका पहला नंबर होगा x और आपका दूसरा नंबर होगा y। इन दोनों का जब भी हम सम करते हैं तो आंसर आता है 50, और जब भी हम इसका डिफरेंस यानी कि जब भी हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। अब इसमें पूछ रहा है जब हम x की वैल्यू भी निकालेंगे और y की वैल्यू भी निकालेंगे तो उसमें से छोटा वैल्यू कौन सा होगा और वो कौन से डिजिट के साथ डिवाइड होगा। तो चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले सम ऑफ 2 डिजिट्स किया। जैसे मान लो एक डिजिट आपका x है और दूसरा y है, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आता है 50। तो दूसरा हमारे पास जब हम इन दोनों का माइनस करेंगे यानी कि डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को आपस में प्लस करेंगे। आप माइनस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन इक्वेशन बनाने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं, और ये हम पढ़ेंगे आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमने प्लस किया तो यहाँ पे x + x आ गया 2x, यहाँ पे प्लस का y है, माइनस का y है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, इक्वल्स टू। तो 50 + 8 होता है हमारे पास 58। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 58/2, जो कि होती है x = 29। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 29। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब इसी x को आप
या तो इक्वेशन फर्स्ट में डाल दे या फिर इक्वेशन सेकंड में डाल के चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू है हमारे पास 29 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आती है 50 माइनस 21, जिससे हमारा y जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 21। अब हमें यही देखना है कि x और y में से छोटी वैल्यू कौन सी है और वो कौन से डिजिट के साथ डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 29, y की वैल्यू आ गई 21। सो y की वैल्यू जो 21 है वो इसमें स्मॉलर है, जो कि आपका 3 के साथ डिविजिबल हो जाता है। ओके, और 3 के साथ डिविजिबल कैसे करते हैं ये मैंने नंबर सिस्टम पार्ट 2 में बता रखा है। अब आप वहां पे एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो दिस नंबर y इज इक्वल्स टू 21 इज स्मॉलर एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। तो यही था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर मैंने खुद छोटा रखा है ताकि आपका जो फ्लो है वो बना रहे, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही आपका जो जेकेपी कांस्टेबल का स्कैम हुआ है तो उससे काफ़ी आप ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो ये सब चीज़ें मैंने ध्यान में रखते हुए आज का जो लेक्चर है वो छोटा रखा है। और अगले लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ अभी। इसमें हम देखेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट इन डिटेल, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे और वो आपको कैसे मिलेगी इसका मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आपको फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, शब खैर।